सर्वमेत्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं विष्णुं सर्वं तुल्यं निरान्तर्गतवचनातं मया बहेरोदभूतं यथा नित्या ये साक्षात् प्रत्यक्षमोक्षमेशात्मा देवालयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये वन्दं गुरुपदकण्डिकपासिन्दनरलोपहरे महामहोतमपण्डितासुवचन्द्रविदये मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको समझते लागे ग्रंथ श्री सतगुरु महाराज सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनगण एवं सत्संग सभी देवी देवताओं ने किया। आत्मा चाहते पुत्र पिता का जो आत्मा होता है वो पुत्र होता है। इसी प्रकार से सच्चे संत सत्पुरुष का जो सत्य होता है वो गुरु की आत्मा होता है। एक बार सूत महाराज नियमित स्थान पर पहुंचे। वहाँ पर 88,000 सूत महाराज की उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन 18 प्राणों की ज्ञाता लिखने वाले वेदव्यास थे। उस कथा का उच्चारण करने वाले सूत महाराज उम्र में इतना अंतर था, बहुत अच्छा थे। और 88,000 ऋषियों में जब उन्होंने कथा प्रारंभ की तब 88,000 ऋषियों को कहने पर महाराज ने बड़ा अच्छा उनके लिए सिंहासन बनाया गया। बहुत बहुत उम्र के कश्यप ऋषि के जो संतान हुए, कश्यप ऋषि के पिता का नाम था मरीचि। उनसे देवता और वो पैदा वो भी उसमें उपस्थित थे। लेकिन उन सर्व संतों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी थे सौनक जी महाराज। सौनक जी महाराज ने संत अपनी जिज्ञासा, अपनी अभिलाषा, अपनी एक प्रार्थना सूत जी महाराज के सामने प्रकट की और कहा प्रभु, इसी को शिव पुराण कहा गया। उन्होंने कहा प्रभु, ऐसा कोई लेख है या विधान है? सत्संग में तो लोग कहते थे काशी के नारायण के सत्संग शंकर के कर गए, लेकिन शास्त्र में कोई ऐसा प्रमाण है जिससे लोगों का उद्धार हुआ? ये सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप अगर ध्यान से सब लोग सुने तो मैं बताऊँ। बताओ तो बोले आदमी का उद्धार ना होने का कारण क्या है? तो बोले महाराज कारण बतलाइए। उन्होंने कहा एक सेठ था, बहुत पैसे वाला सेठ। अपने मुनीम से उन्होंने कहा कि हमारी संपत्ति को ये जांच करके बताओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी हमारी वंशावली इसको ग्रहण कर सकते। तो उन्होंने कहा महाराज आपकी संपत्ति का हमने ब्यौरा निकाल लिया है कि आपकी 8 पीढ़ी तक आपके घर में संपत्ति की कमी नहीं। ये सुनकर के सेठ जी महाराज जमीन पर गिर गए। बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8 पीढ़ी तक तो हमारी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन 9 पीढ़ी क्या खाएगी? बोले यही आदमी के दुख का और नरक का कारण है।
यही भगवान से ना मिलने का कारण। बोले इस कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और द्वापर की 8,69,000 वर्ष। और त्रेतायुग की 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की 17 लाख। इतना उम्र है। ये 1,000 चतुर्युगी बीत जाती है, वो ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। इतने दिन के लगा करके ऐसे ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष। और यानी जब ऐसे ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु करके जब मर जाते हैं, तब लोमस ऋषि का एक बार गिरता है। जब ऐसे ब्रह्मा अपनी आयु पूर्ण करके मर जाते हैं, तब लोमस ऋषि की आयु कितनी होगी बताइए? वो उनकी भी आयु, तब उनका एक बार गिरता है। ऐसे लोमस ऋषि महाराज अपने सिर पर एक चटाई रख करके स्वर्ग के लिए गए थे। जब वहाँ कोई अच्छे संत विद्वान मिले, उनके पास बैठे तो सत्संग करें, तो उनकी मुलाकात हो गई इंद्रदेव भगवान से। इंद्रदेव भगवान से उन्होंने कहा, महाराज, इंद्रदेव ने खुद पूछा, प्रभु आप तो सर्वश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके आपके सामने कितने ब्रह्मा बीत गए, कितने योग बीत गए, कोई पता नहीं। इतनी लंबी उम्र, जब इतने योग बीत जाते हो, तब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है, उसके बाद में तुम्हारा इकबाल करता है, तुम्हारी उम्र का तो कोई ठिकाना नहीं। अब आप बताओ, इतना उम्र आपकी है तो आप अपना घर बना चटाई तो क्यों सिर पर रख कर बोल रहे? तो उन्होंने कहा, चटाई तो क्यों सिर पर रख कर बोल रहे, ये पूछना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले सिर पर रख करके इसलिए डोल रहा हूँ, वर्षा होती तो सिर पर रख लेता हूँ, और जब मुझे भगवान का भजन करना ही करना है तो जमीन पर अकेले बैठना होता है। बोले कुटिया क्यों नहीं बना लेती, एक झोंपड़ी बना लो। बोले झोंपड़ी बनाने में कितना समय लगेगा? बोले महाराज इतनी आयु हुई। बोले मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, कितना समय में लगेगा? अगर कोई संसार में हीरा का पहाड़ हो, हीरा में सबसे बड़ा हीरा माना गया लाल नाम का हीरा, इसको लाल कहते हैं। उसकी भी संसार में सेट ऐसे पड़े, यहाँ तो कीमत लगा देंगे, तोड़ लेंगे। सोने का पहाड़ हो, उसकी भी कीमत लगा देंगे। लेकिन एक सांस की कीमत आज के युग में कितना ही बड़ा सेट हो, नहीं लगा सकता। इतनी बड़ी कीमत मेरी सांस की है, और इसको मैं बढ़ता झोपड़ी बनाने में लगा। जैसे तैसे जन्म मनुष्य का मिला है, और दोबारा कोई हाथ उठा कर ये नहीं कह सकता कि मैं मनुष्य बनूं। और इस उम्र को, इस जो मनुष्य जीवन को हमको मिला है कल्याण करने के लिए, उसको खो दूं, दुनिया के बवाल में लगा दूं, दुनिया की चिंताओं में लगा दूं, झोपड़ी के मकान को बनाने में इसको लगा दूं। अरे मुझे जरूरत क्या, मुझे सोने को कितनी जगह चाहिए? उतनी परमात्मा ने आकाश दे रखा, पृथ्वी दे रखी है, चटाई दे रखी है, जिस पर भी साधन में सो जाए। किसके लिए चाहिए और क्यों चाहिए? इस प्रकार से जब वो समझा रहे थे, तब उन्होंने कहा, सुनो, जो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, जो अपने को निकृष्ट कर्मों में लगाए रखते हैं, उन्हें बिना परमात्मा के भजन के उद्धार नहीं। बोले किरात नगर था, दियावान जंगल था, किरात नगर में देवरात नाम का एक ब्राह्मण था। किरात का मतलब होता है निकृष्ट कर्म करने वाला स्थान, जहाँ भगवान का भजन न किया जाता हो, जहाँ सत्संग न होता हो, जहाँ भगवान की वाणी को न सुना जाता हो, जहाँ संत महापुरुषों का सम्मान न होता हो, जहाँ ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों का सम्मान न होता हो, उनकी वाणी का सम्मान न होता हो, ऐसी जगह के लिए किरात नगर था। बोले किरात नगर था, उसमें एक देवरात नाम का ब्राह्मण था, भूख प्यास से बेचैन था। वो पहले तो बड़ा निकृष्ट काम करने वाला था। एक भाग्यश्री नाम की एक वैश्या थी, उस पर मोह हो गया था, उसने अपनी संपत्ति सब उससे लुटा दिया। और जब उसके बाद कुछ नहीं रहा, बुढ़ापा आ गया, तो वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ। जब सत्संग हो रहा था, वो महात्माओं के पास जाकर के शिव मंदिर में बैठ गया पीछे से, किसकी आशा से? सत्संग की आशा से नहीं, केवल किसी प्रकार से मुझको प्रसाद मिल जाए, मेरी भूख की चिंता शांत हो, इस हिसाब से उसने सत्संग सुना। सत्संग के प्रभाव से कुछ समय बाद मृत्यु
जो वही मुंडिया देख रहा था जल जल था शरीर से, उसको यमदूत मारने के लिए 4 त्रिशूलधारी वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे आपने भागवत में सुना होगा, जब अजामिल मर रहा था तो 4 चतुर्भुजी रूप प्राण प्रकट हुए। तो भागवत में तो एक ही राक्षस का जिक्र किया है, धुंधकारी का, लेकिन शिव पुराण में 2 राक्षसों का जिक्र किया। तब उन्होंने देखा, उन्होंने उसको रोक लिया। बोले क्यों इसको ले जा रहे हो? बोले ये बहुत महान पापात्मा, अपने घर में पत्नी होते हुए भी ये वैश्या से संबंध बना के रखता था। बोले ये पुण्यात्मा है। सुना नहीं तुमने ये क्या करा? बोले कुछ देर के लिए तो सत्संग किया है। बोले सत्संग का प्रभाव के कारण ही हम यहाँ पर प्रकट हुए, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते, ले जाओगे तो हम तुम्हारे त्रिशूल घूस देंगे। यमदूत छोड़ करके चले गए और मरने के बाद में वह सब लोग पहुंचा, भगवान शिव का दर्शन हुआ, वे देवरात अपने पापों से मुक्त हो गया। ये सत्संग का प्रभाव। इसी प्रकार से एक चंचला नाम की स्त्री हुई ऐसी भागवत महात्म में शिवपुराण के, उसके पति का नाम था बिंदु। वो पत्नी पतिव्रता थी, सुलक्षणी थी, बिल्कुल बहुत देखने में भी सुंदर थी। उसने भी अपनी पत्नी को छोड़ करके वैश्याओं के साथ संबंध बना लिया। उसकी पत्नी की भी जिज्ञासा होती थी, उसके दिल में भी चेष्टा हुई। एक दिन उसने भी अपने पति का इंतजार करते करते परपुरुषों से संबंध बना लिया। उसको पता लगा कि मेरी पत्नी ने उसमें पकड़ लिया अपनी पत्नी को रखने है। तो उसने कहा ये क्या करती हो? बोले तुम खुद देखो, जब मैं घर में होती हुई तुम करते, तुमने कभी नहीं सोचा था निकृष्ट कर्म मैं क्यों करता हूँ? आज मैं पाप कर्म कर दिया तो मेरे को आप रोक रहे हैं। मुझे मालूम है जानबूझ करके मैं पाप कर्म मुझसे हो रहा। बोले तो ठीक है तुम करो, एक काम करो, जो पैसे मिलेंगे हमको ला के दे दिया करो, कितना ही पाप करो। ऐसा सब प्राण उसने कहा ठीक है। इसके बाद में कुछ समय के बाद में वो निकृष्ट करने वाला बिंदु था, ब्राह्मण को राक्षस बन गया, मर गया। एक बहुत बड़ा प्रेतात्मा, इतना बड़ा प्रेतात्मा बना कि उसके मारे जंगल दहकता था जब चिल्लाता था। और फिर इसके बाद में उसका वो पत्नी थी, वो भी खत्म। वो एक दिन सत्संग में पहुंची, भगवान शिव के मंदिर में, वहां जाकर के उसने कथा सुनी। उस कथा के प्रभाव से सत्संग सुना, सत्संग के प्रभाव से वो मरी। तो भगवान शिव की पत्नी पार्वती थी, उनकी दासी बन गई, उनकी सेवक। एक बार उसने अपने पति से निर्णय लिया, अपनी माता से कहा, माँ पार्वती आप तो जगत जननी माता हो, आप अपने पति के साथ रहें। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अपने पति के दर्शन करूं, अपने पति के साथ रहूं। बोले तेरा पति एक जीवन में कभी भी संसार में इतना बड़ा प्रेत बना कि ये संसार जब तक रहेगा उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी, इतना निकृष्ट कर्म करके गया। माता पार्वती के चंचला निहोरे करने लगी, विनती करने लगी, बार बार प्रार्थना करने लगी। तब उन्होंने एक अपने सेवक को भेजा और सेवक से कहा, गंधर्व था, कि जाकर के उसको बांध लो रस्सियों से और बांध करके उसको स्थिर कर दो अपनी योग विद्या से, और उसे कथा सुनाओ शिव पुराण की, जिससे उसका उद्धार हो जाए और उसको ये प्राप्त हो जाए। जाकर के शिव पुराण की जब उन्होंने जाकर के बांध लिया, चंचला को संग लेकर, चंचला उसके बराबर में बैठा रहा, तब कथा सुनाई। वही निकृष्ट प्राणी उस सत्संग के प्रभाव से एक देवगढ़ बन गया और भगवान शिव के यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ शांति से रहने लगा। ये मत सोच लेना कि इस शरीर में हम रह रहे हैं और हमारा पति चला गया तो अब हमें नहीं मिलेगा। ये मत सोच लेना कि हमारी पत्नी अब चली गई तो हमें नहीं मिलेगी। ये आत्मा का संबंध आत्मा से होता है, शरीर का संबंध तो छूट जाता है, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा के रहते नहीं छूटता है, क्योंकि परमात्मा सबका स्वामी है, यथार्थी, और परमात्मा ही संबंध मिलाता है। पति पत्नी का यदि जोड़ा भी बनाता है तो परमात्मा ऊपर से बना करके भेजता है। इसलिए इस सत्संग में आपको कि इस जिंदगी में कभी भी पत्नी को अपने पति के साथ में कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। इस प्राण हमको शिक्षा देते, कभी भी पति को अपने पत्नी के साथ छल नहीं करना चाहिए।
जय सावित्री। ये संत मत का सत्संग है, ये उस रास्ते पर लाना चाहता है कि भाई यही मनुष्यवाणी है हमें मिली हुई जो हमारा परलोक बना सकती है। यही मनुष्यवाणी है हमारी मिली हुई जो हमें परमात्मा का दर्शन करा सकती है। यही मनुष्यवाणी है हमारी मिली हुई जो इस लोक से लेकर परलोक तक का इसी शरीर से पता चल सकता है। एक संत ने कहा था, जीवित काटे कर्म सब जीवित मुक्ता हो। जीवित जीव मनुष्य का शरीर ही ऐसा है कि कितने ही जन्मों का पाप हो। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा था, भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि आप ये बताओ प्रभु, बोले संसार में लोगों का पाप दूर कैसा हो। भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु ये बताओ संसार में लोगों का पाप दूर कैसे हो। कोई ऐसा उपाय है कि पाप आत्मा भी आपको प्राप्त कर ले, परमात्मा को प्राप्त कर ले और पाप यानी से मुक्त हो। तब भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, विद्यते ध्यान योगे। जो ध्यान के योग में आकर के मेरे लिए देखेगा, यदि शैलसम पापम विस्तीर्ण बहुयोजन, यदि पहाड़ के समान भी उसने जीवन में पाप किया होगा, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ना हो, जिसकी कोई गिनती न कर सके, उसको कोई पार न कर सके, इतना बड़ा अगर पापी बन गया हो, तो उसके लिए भगवान से करें विद्यते ध्यान योगे। यदि शैलसम पापम विस्तीर्ण बहुयोजन, इतना बड़ा पाप यदि आदमी के जीवन में है कि पहाड़ के समान उसके सामने पाप खड़ा हुआ है, उस पाप दूर करने का कोई भी उपाय नहीं। जैसे मान लो एक बार हम अपनी आंख बंद करें और अंधकार हो कमरे के अंदर, तो हमारी आंखों के आगे अंधकार आएगा कि प्रकाश आएगा? बैठ जाने की जगह बहुत पड़ी है। तुम्हारा मन विचलित हो रहा है तो सत्संग उस समय सुनने पर इस समय मन एकत्रित हो। हम जब कमरे में बैठे हों और हमारा जब हम आंख बंद करें तो हमें प्रकाश नजर आएगा, अंधकार कमरे में है, कोई प्रकाश नहीं है, या प्रकाश नजर आएगा? कोई प्रकाश नजर नहीं आएगा, अंधकार ही नजर आएगा। ऐसे अंधकार में आप उसको, आप किसी चीज को ढूंढना चाहें, ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। अगर उसी कमरे में किसी प्रकार से प्रकाश हो जाए और आपकी आंख भी खुल जाए, आपको सेवी का भी पता लग जाएगा कहाँ रखेंगे। इसी प्रकार से जीवन में जब ये संसार में कोठरी है, हमारा एक कमरा है, ये शरीर क्या है? एक कमरा है। इस कमरे में आप अंधकार में कुछ नहीं देख सकते। इतनी इस चीज में इसमें भरी हुई है, इतनी चीजें इसमें भरी हुई हैं। कबीर साहब ने कहा था अपनी वाणी में, कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न होते हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी सब प्रकार के रत्न हैं। हमारे शरीर के अंदर भी सभी देवता हैं, हमारे शरीर के अंदर भी सब तीर्थ भी हैं, हमारे शरीर के अंदर भी सब विद्याएं भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ाने जाता है तो बच्चे को जब मास्टर ए सिखाता है, जब भी तो सीख जाता है, उसके अंदर में है, वो एक सीख जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर इड़ा, पिंगला, सुषमना जो नदियाँ हैं, ये गंगा, जमुना, सरस्वती है। हमारे पीछे की सबसे नीचे की हड्डी है, वो गणेश का स्थान है, जिसको मूलाधार कहते हैं। हर एक वस्तु हमारे शरीर में बड़ा उपयोगी है, लेकिन इनका हमको पता क्यों नहीं चल रहा है। जैसे अंधे कमरे में बैठे हुए, अंधकार कमरे में बैठे हुए हम कोई चीज़ नहीं पता कर सकते, इसी प्रकार से हम इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक का पता नहीं कर सकते जब तक हमारे जीवन में अंदर आत्मा में प्रकाश न प्रकट। और प्रकाश प्रकट कब होगा? जैसे हमारे अभी ठाकुर साहब ने बताया कि नाम जाप करो, ये भी बहुत बड़ी बात। नाम जाप के बाद में भी हमें कुछ और करना होगा। नाम जाप के बाद में क्या करना होता है? दोनों आंखों की दृष्टियों को आप बंद कर दो। एक कम से कम 12 इंच दूरी से अपने को देखना शुरू करो। किसी इष्ट को देखना चाहो तो इष्ट को देखो, अपने को देखना चाहो तो अपने को देखो। जहाँ पर आप एकत्रित करना चाहो, दोनों दृष्टियों को एक करो, वहाँ पर एक बिंदु प्रकट हो। उस बिंदु के प्रभाव से आपको वहाँ चंद्र ज्योति ही प्रकट मिलेगी।
वहाँ नाना प्रकार के राग भी सुनने को मिलेंगे। उसी राग के अंदर आपको एक प्रकाश, भव्य प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश के अंदर आपको ये दिख जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरा परमात्मा कहाँ, यथार्थ में दिख जाएगा। जैसे एक आवाज़ होती है, अगर कोई डेली उठा कर के को एक आवाज़ होती है, अनाहद नाद उसको कहते हैं। तो वहाँ जब परमात्मा बैठा है वो हमको बुला रहा है। जैसे कोई बच्चा कहीं खेल रहा हो, उसका माता पिता, उसका बाबा कोई उसके पास हो, तो वो सोचता है ये बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, इसको सवाल हो, उसकी निगाह रखता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर हमारा परमात्मा बैठा हुआ है और वो हम पर निगाह रख रहा है, लेकिन हम उसकी निगाह नहीं देख पा रहे हैं। ये हम में कमी क्यों है कि हम वो चीज़ देखना नहीं चाहते। वो क्या देखना चाहते हैं? वो सेट वाला हिसाब मैंने बताया। हम उसको देखने के लिए 10 मिनट भी प्रयास नहीं करते। अगर 10 मिनट भी प्रयास करना प्रारंभ कर दें, परमात्मा इतना दयालु है, जब हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमको वो श्वास दे रहा है। जब हम कुछ भी नहीं थे, माँ के पेट में आए थे तो बूंद के रूप में थे, 3.5 हाथ का शरीर बनाने वाला उस परमात्मा की कृपा है। इसमें श्वास देने की परमात्मा की कृपा है, आंखों में देखने की ताकत परमात्मा की कृपा है, कानों में सुनने की ताकत परमात्मा की कृपा है। आप सत्संग में आकर के बैठ गए, ये भी परमात्मा की कृपा है। तो इसी प्रकार से जब हमारा मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र कब होता है? सत्संग के प्रभाव से। चल विचल जो फोटो हम टीवी में देखते हैं, इनसे मन पवित्र नहीं होता। अच्छा, जो आभा हमें सत्संग से मिलती है, वो टीवी पर कितना ही ज्ञान की कथाएं सुन लो, वो आभा भी नहीं मिलती। जब आभा मिलती है तो हमारे शरीर की रूह खिंच करके वहाँ पहुँचती है जहाँ पर वो आभा प्रकट हो रही है। और उस समय में ऐसे समय वो साक्षात परमात्मा से मिलना होता है। वो आभा परमात्मा की कृपा से मिल रही है। उस आभा का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। कितना ही निकृष्ट प्राणी उत्पन्न करने वाला हो, यथार्थ में अगर वो सत्संग में जाकर के बैठ जाए, और सत्संग करने वाले भी यथार्थ में सत्संगी हो, ध्यानाभ्यास करने वाला हो, भजन करने वाला हो, नित्य त्रिकाल संध्या करने वाला हो, तो जब सत्संग में बैठ जाएगा, बैठते बैठते ही उसके पापों का पता नहीं था चला जाएगा। अभी मैंने पुरानी कथा का मैंने घटना सुनाया। सत्संग में बैठने मात्र से, कलयुग में सत्संग, ये आज के ज़माने में लोग कहते हैं कलयुग, कहते कि नहीं कहते? तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, सतयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है, त्रेता चल रहा है। कलयुग किसी पुरुष का नाम है? कलयुग या सतयुग किसी पुरुष का नाम है? ये त्रेतायुग किसी पुरुष का नाम है? या द्वापर किसी पुरुष का नाम है? ये केवल वातावरण के नाम है। मैं आपको बताऊं, जब जहाँ पर सत्य प्रति साधना जगाया जाता है, सत्य क्या है? परमात्मा जो कभी मिटता नहीं, हर जगह उपस्थित रहता है, उसके प्रति जब जगाया जाता है तो सत्य होता है। और जो अंदर में कुछ लोभ लालच चाहता है और पैसा लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जैसे दशरथ ने बहुत कोशिश लोभ लालच किया राम को पकड़ने के लिए, क्या आ जाता है? त्रेता युग आ जाता है। और वहाँ से जब बाहर निकलते हैं, जब अपना पराया दिखने लगता है कि मुझे अपने घर जाना है, तुम अपने घर जाना है, द्वापर युग आ जाता है। और जब घर में पहुँचते हैं तो कभी बच्चा से, कभी पति से, कभी पड़ोसी से जब कलह शुरू हो जाती है तो कलयुग आ जाता है। ये वातावरण का नाम है और हम लोगों को भ्रमित कर दिया है। वातावरण को हम जैसा ढालेंगे अपने जीवन में, वातावरण को जिस तरह से हम लाएंगे अपने जीवन में, वैसा ही वातावरण के युग में हमारे। कभी सामने एक बड़ी सुंदर बात कही हम लोगों को समझाने के लिए कि आदमी इतना मूर्ख है, चैटी के समान। जैसे चैटी होती है, चैटी की तुलना मनुष्य को दी है कभी सामने अपनी वाणी। उन्होंने लिखा है इसमें, चेटी चली सास रहे, 9 मन काजल लगा। एक मन को नहीं कहा, 9 मन। अब चेटी का ये उदाहरण दिया। 9 मन काजल में वजन होता है? होता नहीं होता है।
फिर कहा हाथी बाकी गोद में और मुंह लिए लगता है। इतनी सुंदर बात कवि साहब कह रहे हैं हमें समझाने के लिए। लेकिन संतों की बात का अर्थ संत ही बता सकता है। संत किसी देश का नाम नहीं है, या संत तो ये नहीं कि गृहस्थी में होता है, सन्यासी में होता है। सन्यास में भी पाखंडी लोग पड़े हुए अपने को बचाने के लिए भैंस बनाए हुए। संत तो गृहस्थ में ही होता है यथार्थ में। हम लोग सब कौन के हैं, कोई किसी का ही नाम लेता है जब बोलता है कि हम भला हमारा कौन क्या है कि हमारा भलाना बोलते हैं। कोई संत का ही नाम आएगा जब आएगा, कोई भारत में बताएगा, गर्व बताएगा, जो भी बताएगा किसका नाम आएगा, संत का। तो संत सबसे पहले गृहस्थ में हुए हैं, गृहस्थ में रहेंगे। तो चीटी चली शास्त्रे नौमन कजरा लगाई। नौमन कजरा क्या है? नौमन कजरा विकार है। जैसे मनुष्य के शरीर में कितने चित्र माने गए, जो बड़े बड़े 9 चित्र माने, और प्रत्येक क्षेत्र में विकार भरा हुआ है। आंख में क्या विकार है? दूसरे की अच्छी सूरत देखने। आप भले इस बात को यथार्थ माने न माने, लेकिन मैं ये विश्वास करके कहता हूँ कि आंख सदैव अपने से अच्छा देखना चाहिए। चित्र देखने की आप बहुत अच्छी, अगर अच्छा पुरुष है तो उस पर जाएगी, कोई अच्छी माता है बहन है तो उसकी तरफ जाएगी। आंख का ये काम है। कान का काम क्या है? अपनी भलाई सुनना। अच्छी बातों को अच्छी बात नहीं, अपनी सही बात कह रहे हैं, अपनी भलाई सुनना, अपनी भलाई जहाँ मैं सीटी ले रही हूँ वहाँ बड़ी जल्दी काम लगेंगे। आप दूसरे की भलाई को पसंद नहीं होगा, ये बेकार है। जबकि भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं अपमानस्य तपोक्षया, अपमानस्य तपोवृद्धि और सम्मानस्य तपोक्षया। जैसा आदमी जो अपनी अपमान को सहन अपने कामों से करना चाहिए, उसका तप में वृद्धि शुरू हो जाती है। और जो अपनी ही सम्मान से प्रसन्न होना हो जाए, शुरू हो जाए, उसका समझो पुण्य क्षीण होने लगता है, उसका तप जो हो जाए। वेद व्यास का वचन। तो कान में भी विकार भरा हुआ है, ये कान भी विकार रहित नहीं है, विकार सहित है। मुख में भी विकार भरा हुआ है, कभी किसी को अच्छा बोलता है, कभी किसी को बुरा बोलता है। नाक में भी विकार भरा हुआ है, इसकी आदत है अच्छी सुनने, इसमें भी विकार भरा हुआ है। हाथ के अंदर जितने हमारे मलमूत्र के भी 2 छिद्र हैं, उनके अंदर भी विकार भरे हुए हैं, कोई विकार से खाली नहीं। ये वजन ही 9 विकारों 9 छिद्रों का विकार ही 9 मन तक। हाथी मार बगल में दी, गोद में दी। हाथी क्या, जब चेंटी चलती है तो उसके पास में अगर कोई पुरुष निकल जाए, उसकी गर्दन ऊपर को नहीं उठती है, नीचे ही रहती है। हाथी सिर उठा के ऊपर नहीं देख सकती है चींटी। तब वो जिसका पाँव उसके पास गिरता है, वो सोचती है कि ये तो मेरे बराबर का याद नहीं। जब तो पैर ऊपर गिर जाए तो उसकी कचूमर निकल जाएगी। वो उसको सोच लिएगा ये मेरे बराबर का ही, हाथी के बराबर की हूँ मैं। और अपने अहंकार में मुठ लिए लटका है, इस घमंड में चला रही है, जब एक सांस की पता नहीं कब उसका अंत हो जाए। यही इंसान की जिंदगी, इंसान की यही जिंदगी है। इसकी हालत से इंसान जी रहा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दुनिया के बवाल उसके अंदर भरे हुए, फिर भी अहंकार से कह रहा है पहले कहीं जमाइए, पाछे दुइये गाय। दही कहते हैं शांति के लिए। दही कारण क्या है? श्वेत। श्वेत का मतलब क्या है? शांति पर। जब तुम्हारे मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए तब तुम प्रभु का नाम लो। और उस समय में जो तुम नाम लोगे, एक एक नाम का पुण्य परमात्मा तुम्हारे पास देने को खड़ा हो जाएगा। जैसे सुदीप श्री महाराज नाम ले रहे थे, भगवान श्री राम, वे चौराहे पर बैठ गए थे सुदीप जी महाराज कि इधर से आए तो मैं मिलूंगा, इधर से आए तो मैं मिलूंगा, इधर से आए तो मैं मिलूंगा। मैं उन्हें कहाँ बोलूँगा, कौन सी रास्ते से आए, एक जगह बैठ मन लगा करके भगवान श्री राम का हे राम हे राम हे राम हे राम चिंतन करने लगे। और इतने मस्त हो गए कि वो आवाज़ भगवान श्री राम तक पहुँचने लगी। भगवान राम ने कहा मेरे सुदीप जी तक पहुँचना है, वहाँ पहुँचे। उन्होंने सुदीप को आवाज़ दी, लेकिन वो भगवान उनके नाम में मस्त थे। जब उन्होंने उन जिस रूप को वो देख रहे थे, उनके गुरु ने जो रूप दिया था, उस रूप को वो देख रहे थे, जब उन्होंने वो रूप खींच लिया तब वो भड़बड़ाए अंदर से।
और बड़ा करके तब आँख खोली और देखा तो सामने वही रूप था जो जिस रूप को देख रहे थे। तो इसी प्रकार से पहले दही जमा करके जिस रूप को तुम्हारे गुरु ने दिया उसका चिंतन करो। तो दूध कहते हैं परमात्मा का साक्षीकरण के लिए। जैसा गाय को दूध हो, गाय के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। सृष्टि में से परमात्मा का दूध हो तो सृष्टि क्या है? कुछ नहीं। अपने शरीर में से अपनी आत्मा के साथ अपने परमात्मा का दूध, शरीर क्या है? कुछ भी नहीं। इसको शरीर को सब भी कहा गया है, और जब तक इसके अंदर शक्ति है तब तक इसको शिव भी कहा गया है। शिव का मतलब ये परमात्मा का नाम एक शिव क्यों कहा गया? शिव का मतलब है कल्याण करना। जो परमात्मा कल्याण करता है उसी को शिव कहते हैं। जो परमात्मा हमारे शरीर के रोम रोम में रम रहा है उसी को राम कहते हैं। जो सब विश्व में व्यापक है उसी को विष्णु कहते हैं। ऐसा कोई संसार में ब्रह्म के नाम नहीं जो एक ही शब्द पर आकर के न जुड़ता है। इसलिए जितने भी हमने स्वरूप भगवान के बना रखे हैं, जिस रूप से हम मानते हैं, राधा रूप कहते हैं। राधा का मतलब क्या है? राधा का मतलब है भगवान कृष्ण की ऐलादनी शक्ति, अभिन्न शक्ति। अभिन्न शक्ति परमात्मा की कौन है? आत्मा। आत्मा ही राधा है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण ही साक्षात परमात्मा क्यों कहा गया कृष्ण को? कृष्ण का मतलब है जो परमात्मा अपनी तरफ अपने भक्तों को आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। और आकर्षण कौन करता है? परमात्मा। एक ही परमात्मा अपनी तरफ सबको आकर्षण कर रहा है। किसी प्रकार से आ जाओ, भक्ति में आ जाओ। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो कहीं भी तुम्हारा मन विकसित होकर के निकृष्ट कर्म कर सकता है। समझ लो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और भक्ति भी है। भक्ति क्या है? भगवान राम ने स्वयं शब्द से कहा है, प्रथम भक्त संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो सत्संग करना ही सबसे पहली भक्ति है भगवान। सत्संग में बैठने वाला आदमी निकृष्ट कर्म करने के लिए नहीं बढ़ेगा। अगर सत्संग ना हो तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य पशु काम करता है, वो मनुष्य भी करता है। सत्संग एक ऐसी चीज है जो आदमी को पशु नहीं बनने देती। और सत्संग में लोग बुलाने से नहीं आते। और जब हीरा नाचन को आ जाए तो रोटी बन जाते। जब तक कल्याण होगा सत्संग से, उद्धार होगा सत्संग से, पाप मिटेगा सत्संग से, सद्बुद्धि मिलेगी सत्संग से, भक्ति प्राप्त होगी सत्संग से। और भक्ति के बंधन में ही भगवान रहते हैं। जिसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है उसका ज्ञान दृढ़ होने लगता है। जिसका ज्ञान दृढ़ होने लगता है उसके लिए भगवान का दरबार खुल जाता है। उसे ही भगवान है। भक्ति में अज्ञानता का कर्म नहीं होता। तो पहले दही जमाइए पीछे दीजिएगा, कवि साहब का वचन। बड़ा अटपटा वचन बोल रहे हैं। बछड़ा माँ के पेट में और माखन हाट बेटा है। यानी गैया ने बछड़ा पैदा नहीं किया तब तक दही घी देने लगी और माखन में बैठने लगा। ये बछड़ा क्या है? ये हमारे अंदर रंध्र हैं। मूलाधार से लेकर के स्वादिष्टान चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र से लेकर के नाभि चक्र से लेकर के यानी भाग्य चक्र से लेकर सहस्त्र कमल चक्र तक ये हमारे जो है। ये सब जब आदमी ध्यान में बैठता है तो आत्मा का जब प्रारंभ शुरू होता है तो मंगल तार है हमारी रीढ़ के बीच में, जिसमें एक बहुत पतला सा तार होता है जो पूरी रीढ़ की हड्डी अलग अलग होती है उसी पर जितना जिसकी हड्डी को तार टूट जाती जुड़ता नहीं। तो वो तार के माध्यम से आत्मा जब भजन में ध्यान में बैठती है तो वहाँ पर कहाँ पहुँचती है? ब्रह्म लग्न में। सहस्त्र कमल इसको कहा गया, वहाँ पहुँच जाती। उसी को कहना चाह रहा है। वहाँ पर जाकर के वो देखती है, जब वो वहाँ पहुँच जाती है आत्मा तो उसके अंदर इतना प्रभाव हो जाता है जैसे घी माखन बिकता है, ऐसे उसकी वाणी को लोग सुनने के लिए, जीवन में कल्याण करने के लिए उसके पास होने लगते और उनका उद्धार होने लगता है, कल्याण होने लगता है, उनका पाप मिटने लगता है। इतना पुण्य प्राप्त होता है। कवि साहब का वचन है। अंडा था तब बोलता। अंडा किसको कहा? अंडा होता गोल। जब आदमी के पास बुद्धि सीमित होती है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता परमात्मा के, तब वो परमात्मा को इस तरह से बोलता है कि वहाँ के दर्शन कर लो, वहाँ अच्छा। अरे हमारे समय परमात्मा को कुछ नहीं, अरे हमारे दर्शन को भगवान भक्त है रहो।
तब अंधकार में बहुत बोलता है, उसको अंधकार कहते हैं। अंडा था तब बोलता, और जीव को कम कछना है। जब वो जीव यहाँ यानी जब परमात्मा की तरफ वो जीना सीख गया, जिसका परमात्मा के नाम में जीना आ गया, उसको संसार में फिर कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं, सदा आनंद लेता है। सत दर्शन संशय पड़ी। सत दर्शन कहते हैं संसार में जितने भी लोग हैं, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जाने के बाद में शांति नहीं है, संशय में पड़ा हुआ। ये मूर्ख दर्शन है, मूर्खों के लिए दर्शन है, लेकिन हर वक्त संशय उन्हें ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, आया कहाँ से, कौन जाएगा, तो कहाँ। मेरी वाणी नहीं, संत वाणी रवि साहब का बच्चा। और पहले छोटा जननिया, पीछे बड़ा भाई। पहले छोटा क्या जन्मता है, माँ के पेट से पहले क्या है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, और उसके बाद में बड़ा भाई पैदा हुआ। फिर कहना चाह रहे हैं, धूमधाम से बाबा जन्मो और पाछे बाकी माई। धूमधाम से बाबा जन्मो, पाछे बाकी माई, विलक्षण शब्द है। अगर सीधा सीधा किसी आदमी से कुछ अर्थ नहीं पता पड़ेगा, जब तक गुरु कृपा ना हो। पहले छोटा जन्मिया, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको क्या सिखाती है, ये तेरे पापा है, मैं तेरी मम्मी हूँ, देखता है, उसे ज्ञान पैदा होता है। अब ज्ञान थोड़ा उसका बढ़ जाता है, फिर स्कूल में जाता है, मास्टर सिखाता है, कहो आ, फिर कहो बा, आवा मिला के क्या हो गया अब, तो उसको मास्टर पढ़ाता है, और पढ़ जाता है, फिर उसके अंदर पैदा हो जाता है अहंकार। पहले जन्मा छोटा ज्ञान, और ज्ञान को जैसे उसने प्राप्त कर लिया, फिर बन गया अहंकार। जो बच्चा को ज़्यादा पढ़ा लिखा और उसके माँ बाप कम पढ़े लिखे, तो उनसे बच्चा भी कहने लगता है अहंकार में ना करें, तुम क्या जानती हो, तुमने क्या किया। अरे तुम्हें अपने खाने तक की तमीज नहीं, बीमार पड़ जाती हो, अच्छा खाए तो क्यों खाते हो वैसा। तो विद्वान बनने लगता है बच्चा, माँ बाप की परिस्थिति नहीं समझता कि आज पिता की क्या परिस्थिति है, माता की क्या परिस्थिति, तो अहंकार उसका बोलने लगता है। तो पहले छोटा जन्मिया और पीछे बड़ा भाई, इसके बाद में धूमधाम से बाबा जन्मो। बाबा किसको कहा गया, जब आदमी मन लगा करके भजन करता है तो अंदर में उसके अंदर अनहद नाद बजती है। अनहद नाद कभी बांसुरी जैसी सुनाई देगी, कभी शंख जैसी ध्वनि सुनाई देगी, कभी आपके जैसे मंदिर में घंटा बजता है टन टन की आवाज़ जैसी सुनाई देगी। ऐसे 5 प्रकार की ध्वनि होती है उस समय। तो वो होते हैं जैसे बाजे वाले बजाते हैं, धूमधाम मचती है खूब अंदर में। धूमधाम से बाबा जन्मो, जब आत्मा का प्राकट होता है परमात्मा से मिलने के लिए। पाछे बाकी माई, फिर जिसने शरीर को बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने भाई को बनाया, जिसने बहन को बनाया, वो प्रकट हो जाता है, तब माँ का जन्म होता है। कभी सामने लिखा, हर जननी में बालक तेरा, कहूँ ना अब गुड़ बख्शा मेरा, बालक दुखी दुखी में तारी, तब है परमात्मा प्रकट। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल संत मत के अंदर ही मिलेगा। जब संत मत का आदमी खोज करता है तब मालूम होता है। और खोज करने का काम कब होता है, वो ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो ज्ञान कभी भी किताब के अंदर नहीं होता। किताब के मंदिर का सहारा लेता है, लेकिन बोलता अंदर से, अपने गुरु से कहता है महाराज मुझको सुनाना है, एक जुबान में ताकत नहीं, उनको ही